इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने बताया इस ट्वीट के जरिए कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बात की है। मैंने अपील की है कि ऑक्सीजन के ट्रकों को बिना रोक टोक हरियाणा से दिल्ली आने दिया जाए। इसे लेकर सीएम ने मुझे पूरा भरोसा भी दिया है। करीब 2:07 पर यह ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसमें उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे मैंने विनती की है कि ऑक्सीजन के जो ट्रक हैं उनको बगैर रोक टोक आने दिया जाए। दरअसल इस वक्त कोरोना की इस महासंकट में दो चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। एक है ऑक्सीजन और दूसरी दवा है रेमडेसिविर। एक और जहां एक ऑक्सीजन की कमी के चलते शहर शहर लोगों की जानें जा रही हैं, तो दूसरी तरफ रेमडेसिविर की जबरदस्त किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक है। लोग इसकी कालाबाजारी तक करने लगे हैं। इसी को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। कोरोना से जंग जीतने के लिए रेमडेसिविर कितनी जरूरी है? ऑक्सीजन आपके लिए कब जरूरी है? कब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी? आखिर लोगों में इतना डर क्यों फैल रहा है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स जुड़े हैं, जो आपके हर एक सवाल का, आपके हर एक कंफ्यूजन को जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हितेश वर्मा जुड़ चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स के। डॉक्टर हितेश, सबसे पहले तो ये बताइए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही मुश्किल वक्त में, जब आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। रेमडेसिविर दवा की कितनी जरूरत है? इतना पैनिक उसके लिए क्यों हो रहा है? देखिए, जो दवाई का डिसीजन है वो सबसे पहले डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी दवाई की जरूरत है। रेमडेसिविर जो अभी तक का लिटरेचर आया है वो इतनी इसेंशियल ड्रग नहीं है कोरोना को लेकर। ये ना तो आपके डिजीज, ये सिर्फ हॉस्पिटल ड्यूरेशन, जिस टाइम आप एडमिट हैं तो उस ड्यूरेशन को कम करती है, लेकिन इसका आपकी उसमें कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर होने वाली बीमारी या किसी की मॉर्टेलिटी होनी है, इस तरह के इस पे इसका कोई असर नहीं है। ये सिर्फ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को छोटा करता है, लेकिन ये भी एक सर्टन मतलब किसी स्पेसिफिक पीरियड में ही हम देते हैं, तभी उसका फायदा होता है। हर स्टेज ऑफ डिजीज पे इसका कोई फायदा नहीं है। तो जिन लोगों को कोई जैसे सैचुरेशन फॉल नहीं हो रहा है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, उस तरह के मरीजों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रेमडेसिविर का पैनिक बहुत ज्यादा है, दवाएं बाजार से गायब हैं, लोग एक एक वायल के लिए भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई एग्जैक्ट दवा कोरोना की रेमडेसिविर नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा जो संकट है वो ऑक्सीजन का संकट है, और ऐसे में लोग डर की वजह से अपने घरों में ऑक्सीजन स्टोर करने लगे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ला कर रखे जा रहे हैं। लेकिन यह पता होना सबको बहुत जरूरी है कि घर में ऑक्सीजन की जरूरत हो तो क्या किया जाए, करें क्या? डॉक्टर हितेश बताएं कि ऑक्सीजन की जो स्टोरेज हो रही है, लोग घरों में ला के रख रहे हैं, इसकी क्या कोई जरूरत है? देखिए, 85% मरीज तो बिना दवाई के ही और बिना किसी इलाज के ही ठीक हो सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक, लाइक जैसे अगर फीवर है तो पैरासीटामोल और इस तरह, या बॉडी एक है या विटामिन, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। ऐसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो मरीज घर पर है उनको नहीं होती है। आपका सैचुरेशन अगर 90% से ज्यादा है तो आपको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, और 90% के अराउंड है तब भी बॉडी लेवल मेंटेन हो। ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल में देखरेख की जरूरत होती है। ऐसे जिनका 90% के आसपास होता है उनको भी ऑक्सीजन की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। अगर उससे भी खराब है और अगर दूसरी दवाइयां असर नहीं कर पा रही है तो ऑक्सीजन दी जाती है। तो घर पे जो मरीज रह रहे हैं, जिनको होम आइसोलेशन किया गया है या जिनको कोई भी सिम्टम क्रिएट हुआ है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन घर के लोग क्या है ना कि थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा खौफ में होते हैं कब ऑक्सीजन लेवल गिर जाए। तो मान लीजिए कि किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर ही है, लेकिन परिवार के लोग ऑक्सीजन का जो इंतजाम कर रहे हैं वो कितना सही कितना गलत है? ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत कब पड़नी चाहिए? क्या 90 से जब नीचे आ जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पर लाके यूज करें, या फिर अस्पताल में ही शिफ्ट करना ज्यादा बेहतर है? देखिए, जिन मरीजों को सिम्टम्स हैं, जैसे कोई भी आपको सिम्टम क्रिएट होता है, तो उनको सबसे पहले कोविड टेस्ट कराना चाहिए कि कोविड की बीमारी उनको है या नहीं है, और अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि इन केस आपको अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल में आपको देखरेख हो सकती हो। पहला तो ये है। और घर पे अगर ऑक्सीजन रखते हैं, और आपको सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर 6-6 घंटे से आप अपना
पल्स चेक कर सकते हैं, मतलब सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। अगर वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस हो रहा है तो आप हॉस्पिटल हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके उन अपने एडमिशन की डिमांड कर सकते हैं। और एडमिशन के रिक्वायर पहले कुछ कोविड केयर सेंटर है, वहां पे अगर ज्यादा देखरेख की जा सकती है, अगर मरीज आइसोलेशन में नहीं रह सकता है और अगर उसकी सैचुरेशन जैसे 90-92% ऐसे आती है तो फिर वो हॉस्पिटल एडमिशन के लिए डिमांड कर सकता है। ये घर पे ऑक्सीजन रखने से ऑक्सीजन की किल्लत लेकिन डॉक्टर हितेश, यही तो क्राइसिस है ना कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि उस घबराहट में बहुत सारे लोग घरों में स्टोर कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हम तमाम डॉक्टर से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी अपील की कि घरों में स्टोर ना करें क्योंकि इससे दूसरे लोगों की जिंदगी भी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। अच्छा डॉक्टर हितेश, मार्केट में ऑक्सीजन के स्प्रे भी अवेलेबल हैं, ये कितने कारगर होते हैं? अगर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो स्प्रे से क्या काम चल सकता है? नहीं, फिर ऐसे जिन लोगों का अगर उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे मरीजों का स्प्रे से काम तो नहीं चल सकता, क्योंकि इसको फिर कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत पड़ेगी जो कि स्प्रे फॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो कितना ऑक्सीजन देना है, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और उससे भी ज्यादा, तो ये डॉक्टर की देखरेख में हॉस्पिटल में ही पॉसिबल हो सकता है। घर पे ये इस तरह का इलाज पॉसिबल नहीं है कि कितनी ऑक्सीजन मरीज को चाहिए। इससे ऑक्सीजन की अननेसेसरी स्टोरेज से किल्लत भी बढ़ रही है और अननेसेसरी अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और अगर वो लेते हैं तो उससे उनको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि 90% से अबाउ तो हमारी बॉडी को, मतलब अगर हम उससे ऊपर, जैसे आपका लगभग अराउंड 94%, 95% सैचुरेशन चल रहा है और आप ऑक्सीजन लेके आप उसको 98% या 99 लेकर आना चाहते हैं तो उससे आपकी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टोरेज करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने शुरुआत ही की रेमडेसिविर से, लेकिन उससे जुड़े कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब जानना इसलिए जरूरी क्योंकि घर बैठे जो दर्शक हैं उनके मन में जो उलझन है, जो सवाल है, उनके जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहली जो चीज ये है कि डॉक्टर हितेश, कि क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन वो कोरोना की सिचुएशन में लोगों की जिंदगी को बचाने वाली कोई दवा है? क्या इससे जिंदगी बचाई जा सकती है? नहीं, इसका सिर्फ एक ही बेनिफिट जो अब तक पता चला है, वो अगर कोई मरीज भर्ती होता है और उसको वो दवाई दी जाती है तो उसका हॉस्पिटल ड्यूरेशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका मॉर्टेलिटी में कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिला इस दवाई का। तो किसी को अगर इस दवाई को देने से अगर वो सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक का लिटरेचर ऐसा। ठीक है डॉक्टर हितेश, लेकिन फिर इतनी ज्यादा क्राइसिस फिर रेमडेसिविर की क्यों है? क्या डॉक्टरों में कुछ कंफ्यूजन है, वो बहुत ज्यादा रेमडेसिविर लिख रहे हैं, या पेशेंट्स बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं डॉक्टर पर कि साहब रेमडेसिविर दे दिए, पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा? क्या सबके लिए ये इंजेक्शन जरूरी है? जिनको कोरोना हो चुका उनको थोड़ा ही सही फायदा इससे मिल सकता है क्या? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और टाइम टू टाइम जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने गाइडलाइन डिसाइड की है कि किस कंडीशन में रेमडेसिविर की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैनिक होके इस दवाई को ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम है, तो जिसकी वजह से आपको मार्केट में नहीं मिल पा रही है। इसलिए गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना पड़ा इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे और इसकी अवेलेबिलिटी पे। तो इससे मतलब ऐसी सिचुएशन, जैसे जिन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं उनको रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी इसको दवाई को लेने का कोई फायदा नहीं है। और जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनको तो दवाई हॉस्पिटल से मिल ही जाएगी, तो फिर अननेसेसरी लोगों को लेने की कोई जरूरत है नहीं। डॉक्टर हितेश, ये जो सेकेंड वेव है ये बड़ी खतरनाक है, लोग बहुत घबराए हुए हैं, लोगों में बहुत दहशत है, और जो भी हाल इस वक्त पूरे देश का है, 3,15,000 से ज्यादा के आसपास केस रिपोर्ट हुए हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई है, ये बड़ी खतरनाक है। और इस बार हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब की बच्चे और जवान बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा रीजन एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना चाहिए, और दूसरा मॉडिफिकेशन हुआ है जो वायरस में, जो स्ट्रेन चेंज हुए हैं उससे उनकी विरुलेंस थोड़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स शायद इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि पहले भी इन्फेक्शन हुआ था, तो जिससे आपको पता नहीं चलता कि किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा। इसकी वजह से शायद ये इतना बीमारी जो है बच्चों में और बड़ों में आई है, क्योंकि पिछले जब फर्स्ट वेव आई थी तब काफी प्रोटेक्शन लिया गया था, लोगों ने मास्क अच्छे से लगाने की ट्रेनिंग मिली थी और लोग फॉलो भी कर रहे थे। इस बार
मैंने खुद भी पर्सनली देखा है कि लोग अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके बाद भी ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं और साथ में बैठ के खाना खाना, चाय पीना, इस तरह की चीजें अभी भी चल रही है। तो ये इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोटेक्शन को। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की और ज्यादा जरूरत है, जैसा कि डॉक्टर हितेश करें। एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का कितना फायदा हमें मिल रहा है? हमने अच्छी खासी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट भी अब तक किया है, क्या इससे कुछ कोरोना पर लगाम हमने लगाई है? देखिए, वैक्सीन जो है आपको इन्फेक्शन होने से नहीं बचा सकती, ये सिर्फ बीमारी को ज्यादा सीवियर होने से रोक सकती है। क्योंकि इन्फेक्शन तो आपको सांस के रास्ते से आ रहा है, तो वो अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो बैक्टीरिया हो सकता है, आपके वायरस जो है वो आपकी बॉडी में ज्यादा मल्टीप्लाई करे एज कम्पेयर टू जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो जिनमें ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा उनमें सीरियस इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, तो हॉस्पिटलाइज होना और इस तरह की सिचुएशन बढ़ेगी। तो सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली जिनको कुल मिलाकर वैक्सीन जो है वो लोगों को की जिंदगी को बचाएगा, उनको सीवियर प्रॉब्लम होने से बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ऑक्सीजन के संकट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।